हर आदमी में एक पेशाब की थैली के नीचे एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि एज के साथ बढ़ना शुरू करती है। कई बार यूरिन के रास्ते के बीच में आके पेशाब की धार को रोकने लग जाती है। यूरिन जब आ गया तो रोकने में बहुत दिक्कत होती है। आया तो आपको तुरंत भाग के अब टॉयलेट जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं बीपीएच की वजह से। प्रोस्टेट जिसको बोला जाता है, आम भाषा में गदूद भी बोला जाता है, या नॉर्मली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी और एनलार्जमेंट। तो बीपीएच में होता क्या है, हर मेल में, हर आदमी में एक पेशाब की थैली के नीचे एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि एज के साथ बढ़ना शुरू करती है। जब वो बढ़ना शुरू करती है तो कई बार यूरिन के रास्ते के बीच में आके पेशाब की धार को रोकने लग जाती है। तो इसका सिम्टम्स जो होते हैं कि यूरिन की धार पतली पड़ जाना, यूरिन करते टाइम पेट के निचले हिस्से को टाइट करके जोर लगा के पेशाब करना, या यूरिन करने जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे यूरिन आना शुरू होता है, थोड़ी देर ज़्यादा लग जाती है टॉयलेट करने में, या टॉयलेट शुरू होने में इनिशिएशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार इरिटेटिव लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे यूरिन आपको बार बार जाना पड़ रहा हो, या यूरिन जब आ गया तो रोकने में बहुत दिक्कत होती है। आया तो आपको तुरंत भाग के अब टॉयलेट जाना पड़ेगा, या फिर रात में बार बार बहुत बार हमें उठना पड़ रहा है। तो ये लक्षण होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जो बहुत बार बीपीएच की वजह से होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकते हैं। तो इसमें हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से इवेल्युएशन होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले लक्षण का स्कोरिंग किया जाएगा कि आपको जो परेशानियां हो कितनी ज़्यादा हैं, कितनी कम हैं। कुछ जांचें करी जाएंगी, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, यूरिन का फ्लो मेजर किया जाएगा कि आप जो पेशाब करते हैं कितनी स्पीड के साथ आपकी धार आती है। और कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, हम सीरम पीएसी की जांच करते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करता है। इन जांचों के बाद में मुख्यतः मरीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक, जो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, जो दवाइयों के लिए उपयुक्त है, जिनके लिए दवाइयाँ बहुत उपयुक्त है, जिनको हम अगर दवा देंगे तो अच्छा रिस्पॉन्ड करने की संभावना है। कुछ जिनके अंदर दवाइयों से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं है, या दवाइयाँ देना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट ने ऑलरेडी इतना उनकी किडनीज को नुकसान कर दिया है कि यहाँ दवाई देना घातक हो सकता है। तो ये सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया जाता है। उसके बाद दवा वाले ग्रुप में दवा शुरू करी जाती है, ऑपरेशन वाले ग्रुप को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। कुछ लोग जिनमें कि बिल्कुल ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कुछ लोग होते हैं बहुत कम, जैसे जिनकी किडनीज प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से खराब होना शुरू हो चुकी है, कि किडनी खराब होने लग गई है, तो अब दवा का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हम दवा ट्राई करते रहेंगे तो ओवर द टाइम हमारी किडनी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। या आपको बार बार यूटीआई होने लग गए हैं, या ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। या फिर कि आप ऑलरेडी कैथेटर पे हैं और बार बार कैथेटर निकाल के ट्राई कर चुके हैं और सक्सेसफुली आप टॉयलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन पे चल रहे हैं तो भी आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की सलाह दी जा सकती है। अगर आप इनमें से किसी ग्रुप में नहीं है तो नॉर्मली आपको दवा के साथ शुरू किया जाता है। थोड़े दिन हम दवा देके देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, रीइवैल्यूएट किया जाता है और फिर देखा जाता है अगर दवा आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तब दवा पे चला सकते हैं, या फिर अगर दवा से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर हम आपको सर्जिकल ऑप्शंस भी चूज करने की एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।